वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जो है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में इस चैप्टर द अर्थ एंड चेंज ऑन इट का पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रोसेस कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने इरोजन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसमें जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से एजेंट ऑफ ग्रेडेशन होते हैं? तो वो 4 एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हमें पढ़ना है। वो है रनिंग वाटर, वाइंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। इस वीडियो में जो है हम लोग 2 एजेंट ऑफ ग्रेडेशन को जो है कंप्लीट करेंगे। फिर ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग जो है सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के जो 2 बच जाएंगे हमारे, रनिंग वाटर और जो हम लोग ग्लेशियर है वो इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और वाइंड हो जाएगा, और सी वेव्स और सॉइल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे अदर पार्ट, 3rd पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रनिंग वाटर को। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। ए रिवर लाइक एंड लिविंग फ्रॉम हैज़ लाइफ साइकिल। जो रिवर है ये एक लाइफ साइकिल से जो है लिव करता है। इट्स टेक बर्थ इन ए माउंटेन और ए हिल बिकम लार्जर वेयर इट इज़ मीट बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। और ये जो है बर्थ लेता है हिल से, माउंटेन से, और ये बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज इसके मिलते हैं। जब ये यंग हो जाता है तब ये बड़ा हो जाता है। कब बड़ा होता है? जब ये बहने लगता है तो इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरी यानी छोटे छोटे लेक्स आके मिलने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। फ्लोज ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट्स रिच द सी। और लास्ट में जो है ये सी में जाकर जो है ये अपने आप को मतलब मार देता है, यानी इसका एंड हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग। जब ये अर्ली स्टेज में होता है, जब रिवर यंग होता है, तो ये बहुत सारी स्टिप माउंटेन से क्या करता है, फ्लो होता है। जब ये फ्लो होता है तो यहाँ पर जो इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। क्यों होता है तो मैं समझाता हूँ। जो स्टिप माउंटेन्स होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से स्टिप माउंटेन्स होता है। और जब पानी इस पर से बहता है, जो रनिंग वाटर इस पर से बहेगा, तो यहाँ पर जितने भी मिट्टी होंगे ये स्पीड में, वैसे भी स्लोप है, स्पीड में आएगा। स्पीड में जब आता है तो यहाँ के जितने भी सेडिमेंट सैंड्स होते हैं उसको अपने साथ बहा कर आगे तक लेके चला जाएगा। ठीक है, अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत मैक्सिमम होता है, यही बताया हुआ है यहाँ पर। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्स ऑफ रिवर इट फॉर्म स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर लाइक आई शेप एंड वी शेप वैली। ठीक है, इस कटिंग वर्क्स ऑफ रिवर से 2 यूथफुल फीचर बनते हैं। तो एक आई शेप बनता है और एक वी शेप बनता है। कौन फीचर्स बनते हैं? तो आई शेप, वी शेप। ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एज द रिवर इंटर इन टू द प्लेन्स इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जब ये प्लेन में आता है तो ये जो है बहुत धीरा हो जाता है, मैच्योरिटी यानी एकदम शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? अब भाई स्लोप से आ रहा है तो इसका स्पीड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा। अब प्लेन में जो है यहाँ पर स्लोप आ रहा है, स्टीप माउंटेन से गुजर रहा है तो स्पीड ज़्यादा है। जब ये लैंड पर आ जाएगा, एकदम प्लेन पे आ जाएगा, तो इसका ये धीरा हो जाएगा, और इसका जो ये का वॉल्यूम होता है वो तो बढ़ जाता है। यहाँ पर हियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज और स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीज हो जाता है। जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इसका जो स्पीड बढ़ रहा था स्लोप ऑफ लैंड की वजह से वो तो डिक्रीज हो जाएगा, और इसके रिजल्टिंग में जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मेंडर्स। और इस स्टेज में रिवर जो है कहा जाता है कि ये मेंडर्स से क्या करती है, फ्लो करती है। मेंडर्स क्या होते हैं? जब इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है मिलते हैं तो ये कुछ इस तरह का शेप बनाता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलेंगे तो ये शेप बनाएगा, इस तरह का ये जिगजैग शेप बनाता है। इधर से ट्रिब्यूटरीज मिलते जाएंगे, इधर से मिलते जाएंगे, और ये बहुत बड़ा होते जाता है, और ये मेंडर्स कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब जो है ये अपना यंग ख़त्म कर लेता है, यंग अपना लाइफ ख़त्म कर लेता है, ये जवानी अपना ख़त्म कर लेता है जो, और ये पूरा जो है बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। और जब ये इसका एंड होता है, जब ये बुढ़ा हो जाता है तो ये सी में मिलने जाता है। जब ये सी में जो है मीट करता है, सी से मिलने से पहले जो है ये रिवर बहुत बड़ा होता है। रिवर बिकम लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जब ये जो होता है सी से मिलने से पहले बहुत बड़ा होता है और बहुत स्लगिश होता है, और ये जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो है भाई ओल्ड स्टेज में चला जाता है। शुरुआत में भी ये छोटा था, धीरे धीरे इसमें ट्रिब्यूटरीज में तो ये बड़ा हुआ। अब ये मरते समय भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके कुछ रिवर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
ठीक है। द रिवर सच डिपोजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। और ये लास्ट में जो है अपना जितना भी सिल्ट और सैंड और सेडिमेंट्स अब बटोर के ला रहे थे, जितना भी स्लोप लैंड से स्टिप माउंटेन्स जितने भी लेके आ रहे थे इरोजन करके, जितने भी सैंड वो यहाँ पर अपने माउथ के पार आकर क्या कर देते हैं, सारे कुछ डिपॉजिट कर देते हैं। अब कैसे डिपॉजिट करते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स बन गए, ठीक है, ये बन गए। और यहाँ पर जितने भी अपने साथ सेडिमेंट्स सैंड सिल्ट लाया था वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा अपने कहाँ पर, ये अपने माउथ ऑफ रिवर पे क्या कर देता है, इसको डिपॉजिट कर देता है। और यहाँ पर इतने सारे, इतना बड़ा रिवर है, इतने सारे मिट्टी को यहाँ पर डाल देता है कि ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जब ये बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। और देखो इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेल्टा है। अब आ जाओ हमारा सेकेंड एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, वो है ग्लेशियर, ठीक है, क्या है ग्लेशियर। और इट इज़ बिलीव दैट ए मिलियन ईयर अगो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाज मच कूलर देन व्हाट्स इट्स नाउ। जो ऐसा माना जाता है और माना क्या जाता है, साइंटिस्ट ने भी ऐसा बताया है कि जो मिलियन ईयर पहले जो था, तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मिलियन ईयर अगो जो था हमारा अर्थ सब पहले जब बना तो ये एक मॉल्टन स्टेट में था। मॉल्टन स्टेट में मतलब ये पिघला हुआ था, ये पूरी तरह से लावा में था, ठीक है, लावा में था। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाना है उसमें, आपको सब उसमें पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में। पर इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ बात कि पहले मॉल्टन स्टेट में होता है, पूरा पिघला हुआ रहता है लावा से, उसके बाद धीरे धीरे ये कोल्ड होता है, इतना ये टेम्परेचर इसका गिर जाता है, इतना ये कोल्ड हो जाता है कि एक समय पर ये जो था पूरा हमारा अर्थ फ्रीज हो गया, पूरा हर जगह बर्फ ही हो गया, पूरी तरीके से जो हमारा अर्थ था फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर फिर बढ़ा, फिर से हमारे जो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर जब बढ़ा तो जितने भी थे ये सब पिघल गए। जब ये पिघल गए तो पिघले तो यहाँ पर ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ये सब का फॉर्मेशन हुआ। वाज कवर्ड बाय आइस बट लेटर द टेम्परेचर बिगेन टू राइज ग्रेजुअली। धीरे धीरे मैंने आपको समझा दिया पहले ही, आइस धीरे धीरे टेम्परेचर जब धीरे धीरे राइज बढ़ा तो सारे कुछ पिघले। दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ द आइस, और इससे मेल्ट हुआ हमारा आइस। उसके बाद जो मास होते हैं, जो मूविंग आइस, पिघल के मूविंग आइस कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर कहते हैं। इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालय वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और जो ग्लेशियर्स हैं हमारे इंडिया में हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, हिमालयज़ में, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो 0 डिग्री पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब कि ये माइनस में चला जाता है। यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है दो यहाँ पर है हमारे ग्लेशियर्स, 2 ग्लेशियर है, एक सियाचिन ग्लेशियर है और एक और ग्लेशियर उसका नाम था, मैं बताता हूँ आपको उस ग्लेशियर का नाम, उस ग्लेशियर का, हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर था। तो यहाँ पर जो होता है 60 डिग्री -60 डिग्री जो टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पे बहुत ठंडी हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस इरोड्स लूज पार्टिकल्स टू और पार्ट्स ऑफ रॉक्स। जिस तरह रनिंग वाटर अपने साथ सैंड्स को लेके जाता है, वैसे ही जो ये हमारे मूविंग आइस होते हैं ग्लेशियर, ये भी रॉक्स को, अपने छोटे छोटे रॉक्स को अपने साथ लेके जाते हैं। और जब ये व्हेन इट्स मेल्ट्स, जो इसके अंदर जितने भी सारे पार्ट्स लेके आते हैं रॉक्स के, वो क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ह्यूज masses of ice which cover large area of a continent are called continent glaciers। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा एरिया में जो आइस होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। जैसे एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है। अदर ग्लेशियर विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर्स। और जो छोटे एरियाज में जो ओवर करते हैं माउंटेन्स, और जो छोटे छोटे एरियाज में जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं उसको हम लोग माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं। जैसा सियाचिन ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि हमारे इंडिया में 2 ग्लेशियर्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये हमारा डू यू नो है, द स्नो लाइन इज ए लाइन ऑन द हाई माउंटेन अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स। अब देखो यहाँ पर एक
डू यू नो है, डू यू नो कह रहा है कि एक हम लोगों ने इमेजिन किया एक स्नो लाइन, ये ऐसा स्नो लाइन है, मतलब कि इसके ऊपर जैसे ये स्नो लाइन है तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है गाइस, ये कभी पिघलता ही नहीं, ऐसा ये डू यू नो में कहा गया। और ये बहुत सच बात है, साइंटिस्ट ने हमें बिलीव करवा दिया है, हम लोग को पता चला है कि हम लोगों ने इमेजिन कर रखी है लाइन। या इसके ऊपर जितने भी जो होते हैं, ये जितना भी ये मास है, ये कभी पिघलता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो यार वीडियो जो यार अभी थोड़ी लंबी हो रही है, उतना मेरे पास अभी तो यार टाइम का जो है यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि यार मेरे को यहाँ पर टाइम नहीं मिला था गाइस, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो टाइम नहीं मिला था, इसी कारण बस मैं छोटा वीडियो थोड़ा बना रहा हूँ। अगले थर्ड पार्ट जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, उसमें मज़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। जय हिंद, नमस्कार।